निकल ही आती है। कुछ कह तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल। वाह वाह वाह। दिल करता है तू है जहां तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजिर में जम जाए, तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या। नज़ाकत अली के बेटे, सलामत अली के भतीजे, रफ़ाकत अली खान साहब के अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप बुशरा? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू समा जी पॉडकास्ट। बड़ा अच्छा लगा, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ जी जी जी। क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, बड़ा फ्लुएंट बोलती हैं और बड़े अच्छे नॉलेज से थैंक बात यू, इट्स अ करती हैं। कॉम्प्लीमेंट। मैं बहुत मैंने कहा पहले शुक्रगुजार पहले हूँ तारीफ करूँ कि आपकी। आपने अपना टाइम निकाला कीमती और स्पेशली आए हैं। तो आज एक तो क्लासिकल सिंगर हमारे साथ मौजूद है। अब तक मैं अगर आपको बताऊँ ना तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सेलिब्रिटीज़ और प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ ने हमें समा पॉडकास्ट में ज्वाइन किया है, लेकिन क्लासिकल सिंगर जो है ना वो फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे जी पास। अच्छा, वाह। तो आपने बताना है कि एक तो आपने मास्टर्स किया है पॉलिटिकल साइंस में, हाँ जी, तो क्लासिकल सिंगर होते होते हाँ जी। इतनी टफ और रिजिड सब्जेक्ट को कैसे चूज कर लिया? देखिए, ज़रूरी नहीं होता कि आपका जो प्रोफेशन है और आपके एजुकेशन के साथ ही हो। मैं एजुकेशन को नौकरी नहीं समझता कि उसके लिए पढ़ना पड़ता है। मैंने हमेशा एजुकेशन को इस तरह लिया है कि मैं समझता हूँ कि ये आपकी अपब्रिंगिंग के लिए एक अच्छी ज़रूरत होती है। मेरा पहले से इंटरेस्ट था, मैं इंटरनेशनल अफेयर्स में काफ़ी इंटरेस्टेड रहता था। मुझे अच्छा लगता है आज के जो हालात चलते हैं दुनिया में वो आप पर इम्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। आपको आपने पूरी दुनिया में जाना होता है, फिरना होता है, आपको पता होना चाहिए कि आप जो जो रिलेशनशिप है ऑल ओवर द वर्ल्ड, मुल्कों के हिसाब से क्या आपने चल कहाँ रहा है, जाना है, क्या चल रहा इंटरनेशनल है, किस तरह चल रिलेशंस, रहा है और यस। आपने अपना काम कैसे करना है। तो उसके लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और चीज़ें आपको जल्दी इन्हांस होती हैं। एजुकेशन में कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप फिज़िक्स केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं तो आप जज्बात को या एहसासात को नहीं समझते, या बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो आप बहुत एक टिपिकल और एक ड्राई ड्राई, पर्सनैलिटी होती है। हाँ। नहीं, एजुकेशन आपको चारों एंगल से बताती है, एक्सपोजर ज़्यादा एक्सपोजर देती ज़्यादा है। देती है। तो एजुकेशन चलो मैं समझता हूँ इसको फ्रेम के लिए रख लें, मेरे को नंबर भी इतने अच्छे थे लेकिन पढ़ाई का शौक था। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने काम के साथ अगर एजुकेशन साथ साथ जारी रखे आदमी तो वो अपने काम को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझता है। अच्छा, दूसरी बात मैं क्विकली ऐड कर दूँ, म्यूज़िक अब साइंस है। आर्ट है, साइंस है, पॉलिटिकल बिल्कुल। साइंस जैसे आप बोल रहे हैं ना, हाँ म्यूजिक भी जी। एक साइंस है। इसमें सिर्फ रियाज करते रहना, बहुत सारा अच्छा गला कर लेने से ये काफ़ी नहीं होता म्यूजिक के अंदर। मार्केट के अंदर आर्टिस्ट की जो पहचान है वो सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि आर्टिस्ट को वो कहते हैं कि यार ये जी रफ़ाकत अली खान है, लेट मी यू इफ़ यू इंट्रोड्यूसिंग मी। तो अपनी ऑडियंस को बता रही है मेरे पास आज एक सेलिब्रिटी आई, रफ़ाकत अली खान है, बहुत कमाल के आदमी है, बहुत अच्छा गाते हैं। अब लेकिन ऑडियंस के दिमाग में सबसे पहले ये बात आएगी कि यार इनका गाना कौन सा है। तो मार्केट प्रोडक्टिविटी पे चलती है। अगर मैंने अपना गाना कोई भी मार्केट के लिए नहीं बनाया, आप देखिए अगर मैं कुछ हमारे मुल्क के जो बहुत बिल्कुल बड़े सही आर्टिस्ट बात बन की गए, आपने। हॉस्पिटल तक बना लिए उन्होंने अपने गाने के सर पे, अगर वो मेरी तरह रियाज करते और लेट हो जाते। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक आइडिया को लॉन्च किया, अपने आप की अपब्रिंगिंग की, स्टेज पे आए, मार्केट पकड़ी, मैनेजर्स पकड़े, चीज़ों को पकड़ा और कहीं ये चीज़ें बड़ी देर बाद समझ आती। अच्छा, हमारा जो माहौल है, पैरों को हाथ लगाना, बहुत अदब से बैठना, गाना सीखना, हमारे अपने अंदर ही एक ऐसा एम्बियंस होता है कि आप उसी में रहते हैं। लेकिन मार्केट जो है वो बेरहम मार्केट है, वो डाइवर्स, उसके उसके डाइवर्स है, डाइवर्स है, बिल्कुल। उसके दिल में किसी के लिए कोई जगह नहीं है जब तक कि आप किसी भी मार्केट के अंदर अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करते थ्रू योर सिंगिंग। ये सिंगिंग क्या है, एक प्रोडक्ट है, गाना है। चांद से चेहरे का सदका वाह वाह भिगु जी वाह। तारा कीजे, मशवरा है ये मेरी जान, हाय गवारा कीजे, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं। अब इससे गर्ज नहीं राग की, ऑडियंस के लिए कोई अमेजिंग। गर्ज नहीं है। इसमें शायरी है, एक टिपिकलिटी है। बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए चांद से। अब लोग कहेंगे यार ये इसका गाना चाहिए, वेरी रफ़ाकत अली खान नाइस, है, वेरी चाहिए, नाइस। 98 में मैंने गाया है। काश हम भी पढ़े लिखे होते। अब बड़ी सिंपल सी बात है, वाह जी वाह, ये दिस तुम्हें इज माय लिखते फेवरेट। जाने जा इस दिल की दास्तां,
तुम्हें माहे तमाम लिखते, अब ये सेमी कवाली भी और आपको फिल्मी गाना भी लगेगा। तुम्हें दिल का सलाम लिखते, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते, तुम्हें जर निगार लिखते, तुम्हें कहते जाने जा, काश हम भी पढ़े लिखे होते। तो दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए आइडिया लॉन्च करना पड़ता है। तुम्हें दिल लगी भूल जानी, अब मैं तुम्हें दिल लगी भूल, लोगों की समझ में आपने उसके अंदर इमोशन डालने हैं, लफ्जों को इमोशनैलिटी के साथ बयान जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर दो। तो मुझे ये बताया, जब इमोशनलिज्म की आपने बात की है, तो क्या सुर में बिल्कुल दिल की गहराई से मैसेज पहुंचाना उस सुर ताल को मिलाते जी, हुए, जी, जी। तो उसके लिए दिल का टूटना या मोहब्बत होना जरूरी है? सर इतना जरूरी है कि वरना आप उसके समझ ही लिए- नहीं सकती। रोमांस अगर किसी की जिंदगी में नहीं है, वो अपनी जो उसके सबकॉन्शियस में या कॉन्शियस में कुछ चीजें होती हैं, वो कभी एक्सप्लोर होकर सामने नहीं आती। आज मुझे कई शेर अब समझ आते हैं। मैं कहता हूँ यार, गुलों में रंग भरे बादे बाहर चले चले, बियाओं के गुलशन का कारोबार चले, वाह वाह जो हम पे वाह। गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारी अश्क तुम्हारी तेरी आकबत सवार चले, मकाम फैज़ कोई राह में जचा नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुए धार चले। पहले इस पता ही नहीं लगता था, गाना भी गा देते थे, गजल भी गा। अब समझ आइए कि यार ये तो खूने जिगर से लिखी हुई चीजें हैं भैया। गहराई है इनके अंदर। अगर मैं कहूँ मकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले, चले बियाओं के गुलशन का कारोबार। जब लफ्ज़ भी समझ आ गया, सुर भी आपके कंट्रोल में है, तो कैसे असर नहीं होगा, असर होकर रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए, कभी कॉलेज लाइफ में किसी को गाना सुनाते सुनाते जैसे कहते हैं ना, पटाने की कोशिश की? अब ये काफ़ी मेरी उम्र हो गई, इश्क तो अब भी होता है, लेकिन बात पूरी अच्छा, इश्क कभी भी होता है? गाना ठीक हो आपको गया। बूढ़ा नहीं होने देता। गाने की एक स्पोर्ट्स और एक जो आपका अगर आर्ट के साथ ताल्लुक है, ये कभी आपको पीछे जाने नहीं देगा। वो आपकी एज को हमेशा नंबर्स में रखेगा। आपके जब तक एहसास जागते रहते हैं, आप जिंदा दिली दिखाते रहते हैं, आप हंसते गाते रहते हैं। देखिए बहुत सारा दुख भी कई लेकिन दफा, आपने बात टाल दी है। नहीं, मैंने कॉलेज कहा- के ज़माने की आपने नहीं, बताई मैं नहीं। उस तरफ ही आ रहा हूँ। अब मैं समझता हूँ कि प्यार जिंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वो प्यार भी की कुछ शाखें हैं। आपको माँ से भी उतना हो सकता है, बहन से भी हो बिल्कुल, सकता बिल्कुल, है, बिल्कुल। बीवी से भी हो सकता है, आपकी महबूबा भी होती है। बिल्कुल। अगर महबूबा भी ना हो तो जिंदगी में कोई रंग नहीं है, वो उसका भी एक वक्त होता है। तो हम तो जब भी कोई अच्छा और खूबसूरत चेहरा सामने बैठ जाए, तो गाना खुद ब खुद वो एक उमड़ के आता है। डॉट्स मैच हो जाते हैं, हाँ। कोई ना कोई कुछ निकल ही आती है। कुछ कहे, तू क्या जाने तेरी खातिर कितना है बेताब ये दिल, तू क्या जाने देख रहा है कैसे कैसे ख्वाब ये दिल, वाह, वाह, वाह। दिल करता है तू है जहां तो जाता लम्हा थम जाए, वक्त का दरिया बहते बहते इस मंजिर में जम जाए, तेरे सपने देख रहा हूँ और मेरा अब काम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली ये तो बता तेरा नाम है क्या।